लाइन ड्रॉ करते समय कौन कौन से महत्वपूर्ण नियम हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने गलत ट्रेड लाइन बनाई है तो वो आपको गलत संकेत दे सकती है, गलत सिग्नल दे सकती है और लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब रूल नंबर 1 यानी इसके 4 रूल होते हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। रूल ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट रूल 4 ही हैं। तो ट्रेंड लाइन हमेशा मेजर स्विंग हाईज या स्विंग लोज पर बनाएं, छोटी छोटी कैंडल्स पर नहीं। ऐसा नहीं कि कहीं भी अपनी मर्जी से अपन ने ट्रेंड लाइन खींच ली तो फिर वो आपको गलत इंडिकेशन या गलत सिग्नल देगी और ट्रेड गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। रूल नंबर 2, जबरदस्ती ट्रेंड लाइन बिल्कुल नहीं बनाए। अगर नेचुरली बन रही है यानी खुली आंखों से साफ साफ दिख रही है तब भी ट्रेंड लाइन बनाएं। अपनी मर्जी से टेढ़ी मेढ़ी करके जोड़ जाड़ के ट्रेंड लाइन नहीं बनाएं क्योंकि वो गलत सिग्नल ही देगी। अब है रूल नंबर 3, कम से कम 2 टच तो आपस में होने ही चाहिए। अगर मैंने कहा कि जैसे अगर 2 टच के बजाय 3 टच 4 टच हो गए तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन मानी जाती है। तो ध्यान रहे कम से कम 2 टचेज होने बहुत ज़रूरी है। 4th रूल आता है कि ट्रेंड लाइन एग्जैक्ट नहीं होती है, यानी ऐसा नहीं कि जो ट्रेंड लाइन हम बना रहे हैं वो एग्जैक्ट टच को मतलब पॉइंट्स को या स्विंग हाई स्विंग लोज को टच करते हुए निकली। ये एग्जैक्ट लाइन नहीं होती है, ये एक जोन की तरह काम करती है कि यानी उसके आस-पास जाकर उसका रिएक्शन होगा। कभी-कभी ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके स्विंग बना के वापस आ जाएगा, कभी-कभी ट्रेंड लाइन के नीचे जाएगा, स्विंग बनाकर वापस आ जाएगा। तो वो उसका एक पूरा जोन हो गया। इसलिए ट्रेंड लाइन हमेशा एग्जैक्ट नहीं होती है, वो एक जोन का काम करती है। यानी इस जोन में जाने के बाद बायर्स एक्टिवेट होते हैं, इस जोन में जाने के बाद सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। अब जोन का मतलब 2, 5, 10 रुपए ऊपर हो सकता है, 2, 5, 10 रुपए नीचे हो सकता है।